जब गांव ने पहले जमीन दी है तो राव साहब के कहने पे दी है तो तुरंत इनके अस्पताल मंजूर करवाना चाहिए और वाटर वर्क्स बनाना चाहिए। जब नाइंसाफी हुई तो यहाँ के प्रतिनिधि कौन थे? राव साहब तो मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र तोड़वा दिया। उनका भाई यहाँ से विधायक थे, उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र तोड़वा दिया। नाइंसाफी थी तो उन्होंने आवाज उठानी चाहिए थी, जिम्मेवार तो वही है इसका। जगदीश यादव कहीं महसूस करते हैं कि अगर संगठन होता तो 2024 का चुनाव ना तो वो हारते ना पार्टी हारती? बिल्कुल महसूस करता हूँ। अभी तक तो कांग्रेस में ये हुड्डा का आदमी, ये जगदीश यादव का आदमी या कैप्टन का आदमी, ये परंपरा चली रही है। आपको लग रहा है टूट जाएगी परंपरा? बिल्कुल टूट गई है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ टिकटार सीधे संगठन तो था ही नहीं। सभी टिकट मांग रहे थे, जिसको टिकट नहीं मिला वो विरोध में चले गए। तो आप भाषण में कह रहे थे अस्पताल अटक सकता है। मैं तो ये कहता हूँ इसी बहाना बना सकते हैं। राव साहब ने कभी आंदोलन किया है? वो बाहर आते, आवाज उठाते इस बात की, जनता के बीच आते कि हमारे साथ नाजायज हो रहा है, जनता साथ देती? कभी उन्होंने उठाई आवाज? अपने फायदे के लिए जाके हाथ मिला लेते। में पूर्व मंत्री जगदीश यादव भी पहुंचे हैं, कांग्रेस की ओर से इन्होंने समर्थन दिया है। इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने पार्टी की तरफ से समर्थन दिया है रामगढ़ भगवानपुर को? अब मैं पार्टी का हूँ और मैं अपनी तरफ से समर्थन देता हूँ तो मेरी पार्टी देती है। हाँ, मैंने समर्थन दिया है। मेरा समर्थन इस बात पे है कि राव साहब ने तो कोई वायदा किया था तो उसको निभाना चाहिए, और गांव की ये मांग उचित मांग है। जब ग्रामवासी धरने पे बैठे, इनकी सुनना चाहिए, इनकी उचित मांग को मंजूर करवाना चाहिए। अभी कई गांवों के प्रस्ताव गए हुए हैं, जैसा हमने सुना है रामगढ़ भगवानपुर की जमीन को जैसे गांव वाले बता रहे हैं हमारी जमीन सबसे अच्छी है, ऐसे ही दूसरे गांव वाले बता रहे हैं। ये विवाद राजनीतिक कारणों से खड़ा किया गया है या वास्तव में 2-3 प्रस्ताव सरकार के पास भेजे जाने जरूरी होते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई काम ना करना हो तो 2-3 गांवों से प्रस्ताव मंगा लिए जाते हैं, ताकि इस भ्रांति में डाल दें कि भाई ये तो बहुत सारे गांव मांग कर रहे हैं। तो आप भाषण में कह रहे थे अस्पताल अटक सकता है। मैं तो ये कहता हूँ इसी बहाना बना सकते हैं कि कोई बहुत गांव मांग रहे हैं, तुम पहले मनाओ सबको, फिर मैं अस्पताल खोलेंगे, क्योंकि ये पहले करते रहे इस प्रकार से, तो ये हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ इन चक्करों में ना पड़ के, जब गांव ने पहले जमीन दी है तो राव साहब के कहने पे दी है तो तुरंत इनके अस्पताल मंजूर करवाना चाहिए और वाटर वर्क्स बनाना चाहिए। अब भगवानपुर के मुद्दे से हटके आप हमारे साथ हैं तो कुछ उपयोगी जानकारी भी ले लें। लंबे समय से कांग्रेस में संगठन नहीं है, अब एक कांग्रेस में संगठन बनाने की एक्सरसाइज चल रही है। जगदीश यादव की क्या भूमिका रहने वाली है संगठन में? कितना प्रतिनिधित्व उनके समर्थकों को मिलने वाला है? देखो, इस बार जो हम संगठन बनाने जा रहे हैं, मैं भी ऑब्जर्वर हूँ दादरी जिले में पीसीसी की तरफ से। हम उस आदमी को प्रधान बनाने जा रहे हैं जो काम करने वाला हो। सब ग्रुपिज्म हमने खत्म कर दिए हैं, सिर्फ काम करने वाले को हम आगे। अभी तक तो कांग्रेस में ये हुड्डा का आदमी, ये जगदीश यादव का आदमी या कैप्टन का आदमी, ये परंपरा चली रही है। आपको लग रहा है टूट जाएगी परंपरा? बिल्कुल टूट गई है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, जिला अध्यक्ष, किसी ग्रुप का नहीं होगा। वैसे तो किसी न किसी से तो एफिलिएशन होता ही आदमी का। तो ऑब्जर्वर के नाते आप भी गए, दादरी गए, तो इंटरव्यू चल रहे हैं अब इन दिनों। इंटरव्यू में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? बिल्कुल गहन इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि कौन अध्यक्ष बन करके पार्टी को सुचारू रूप से चला सकता है, कौन सक्षम है, कौन सबको साथ लेके चल सकता है, कौन ग्रुपिज्म को खत्म कर सकता है। इस प्रकार की सारी चीजें आकलन करके उसको प्रधान बनाने जा रहे हैं, और 30 तारीख तक 6 आदमियों का पैनल हम हाईकमांड को भेज देंगे। 30 तारीख तक घोषणा की बात हुई थी पहले, आज पैनल की बात हो रही है। संगठन का अध्यक्ष कब तक जिला प्रधान मिल जाएंगे? बहुत जल्दी बनने वाले हैं। 30 तारीख तक पैनल हाईकमांड को चला जाएगा। पहले भी यही कहा था कि 30 तक आप सर्वे करो, ऑब्जर्वर जाएं, 30 तारीख तक रिपोर्ट दे दें, ताकि अध्यक्ष उनमें से बना है।
जगदीश यादव कहीं महसूस करते हैं कि अगर संगठन होता तो 2024 का चुनाव ना तो वो हारते ना पार्टी हारती? बिल्कुल महसूस करता हूँ और ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ टिकटार्थी थे, संगठन तो था ही नहीं। सभी टिकट मांग रहे थे, जिसको टिकट नहीं मिला वो विरोध में चले गए। एक नारा लगा था, ऐसा सुनने में आया था, डायरेक्ट नहीं लगा, कि जाट नॉन जाट का चुनाव बना दिया गया। इसका नुकसान हुआ कहीं कांग्रेस को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जाट नॉन जाट का नहीं था वहां भी नुकसान हुआ। ऐसा नारा कोई नहीं था कि इस तरह की कोई बात हो। लेकिन क्या होता है, चुनाव में बहुत सारी बातें होती है। अब क्या चीज क्लिक कर जाए, किस प्रकार से उनकी सरकार थी, सरकार ने प्रभावित करने का प्रयास किया। परिसीमन होने वाला है ऐसा जैसा सुन रहे हैं, जगदीश यादव का आगे का रोड मैप क्या रहेगा? तो पहले होने दो परिसीमन, जब पता लगेगा। अभी तो पहले सेंसस होगा, फिर परिसीमन होगा, तो समय लगेगा। परिसीमन को लेकर के लंबे समय से एक बात राव इंद्रजीत भी उठा रहे हैं, एमपी है, यहाँ के मंत्री हैं, कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है हमेशा अहिरवाल के साथ। जगदीश यादव का क्या कहना है? बिल्कुल नाइंसाफी हुई है, मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन वैद जी, आपको एक बात पे विचार करना होगा कि किसने की नाइंसाफी। जब नाइंसाफी हुई तो यहाँ के प्रतिनिधि कौन थे? राव साहब तो मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र तोड़वा दिया। उनका भाई यहाँ से विधायक थे, उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र तोड़वा दिया। नाइंसाफी थी तो उन्होंने आवाज उठानी चाहिए थी। जिम्मेवार तो वही है इसके। वो तो अभी पीछे पॉडकास्ट में है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टेलीफोन के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली, ऐसा उन्होंने कहा था। ये तो बहाना बनाना, किसी दूसरे पे दोष देना है। राव साहब ने कभी आंदोलन किया है? वो बाहर आते, आवाज उठाते इस बात की, जनता के बीच आते कि हमारे साथ नाजायज हो रहा है, जनता साथ देती। कभी उन्होंने उठाई आवाज? अपने फायदे के लिए जाके हाथ मिला लेते। धन्यवाद, आपने जगदीश यादव की बात सुनी। इनका कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह ने कभी आंदोलन नहीं किया, वह अपने फायदे के लिए सत्ता से हाथ मिला लेते हैं। वह चाहते तो जब अन्याय हुआ था उस समय कुर्सी छोड़ देते, पद पर बने नहीं रहते, जनता उनके साथ खड़ी होती। आपका धन्यवाद।